नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। झारखंड नामधारी पार्टियों द्वारा डोमिसाइल को लेकर बुलाई गई बंदी का असर लंबी दूरी की बसों के परिचालन पर पड़ा, यात्री रहे परेशान। 3 दिनों से लापता परसुडी के युवक संदीप यादव का शव कुएं से बरामद, पुलिस तफ्तीश में जुटी। और महिलाओं ने वरीय पुलिस अधीक्षक से शहर के एटीएम में सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर झारखंड नामधारी दलों द्वारा बुलाई गई बंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित लंबी दूरी की बसों के परिचालन में हुआ। डोमिसाइल नीति निर्धारित करने की मांग को लेकर झारखंड नामधारी दलों ने शनिवार को बंद का ऐलान किया था। बंद से आए जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ, मगर लंबी दूरी की बसों का परिचालन काफी प्रभावित रहा। मानगो बस टर्मिनल से प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों के लिए लगभग 150 बसें खुलती हैं, मगर शनिवार को सभी बसों के इंजन शांत रहे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 1.5 घंटा कहाँ जाना है आपको? क्या वो गाड़ी नहीं मिल रही है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यार बंद है। और क्या चीज़ बंद है, कुछ पता है? ये पता नहीं। उड़ीसा क्या हुआ? यहाँ पर आया था, क्या पता चला? गाड़ी नहीं चल रहा है। बंदी कारण सब जगह की गाड़ी बंद है, इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है। रोज यहाँ पर पर डे कितने गाड़ियाँ जाती है? पर डे यहाँ से करीब 100-125 गाड़ी जाती है। आज कितनी गाड़ियाँ जा रही है? आज वही 8-10 पूरा बंदी का पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो बंदी है ना। दूसरी खबर है, जहां परसुडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी के रहने वाले संदीप यादव नामक युवक का शव शनिवार को कुएं से बरामद किया गया। वह गत 3 दिनों से लापता था। परसुडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी ग्वाला बस्ती के रहने वाले 27 वर्षीय संदीप यादव गत 3 दिनों से लापता था। शनिवार को परसुडी में एक कुएं से उसका शव बरामद किया गया। घर वालों ने उसकी पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर्किल इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने बताया कि अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया है। कुआं में एक लाश है जो पानी से ऊपर हुआ है, तो लाश को निकाला गया तो मालूम हुआ कि गोलपहाड़ी का संदीप यादव है, उम्र करीब 25-26 साल है। प्रतीत होता है कि यह मर्डर करके लाश को कुआं में फेंक दिया है। 2-3 दिन का लाश है, तो बाद में निकलवाएंगे। पत्थर वगैरह होगा भीतर में, पत्थर में बांध करके लाश को फेंका होगा, नीचे होगा। लाश फूलने के बाद ऊपर आया है। तो 2 दिन से लापता अभी तक कहा जा रहा है। हाँ, 2 दिन से लापता था, जैसा मालूम हुआ। अगली खबर है, जहां महिला मजदूर यूनियन ने शनिवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर शहर के एटीएम मशीनों पर गार्ड तैनाती की मांग की है। महिला मजदूर यूनियन द्वारा शनिवार को एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बेंगलोर की घटना का हवाला देते हुए शहर के एटीएम मशीनों पर गार्ड नियुक्ति की मांग की है। उनका नेतृत्व कर रही कमर सुल्ताना ने कहा कि शहर के अधिकांश एटीएम में गार्ड की तैनाती नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में एटीएम मशीन तो हर जगह पर छाया हुआ है। कहीं कहीं पर 2-2, 3-3 मशीन भी अगल बगल में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर मशीन पर गार्ड नहीं होता है। ये भी हम नहीं कहेंगे कि गार्ड नहीं है, गार्ड है। कहीं गार्ड है तो 3-4 मशीन खाली भी पड़ा होता है। और अभी आप लोग भी देखे होंगे, ये सारे लोग देखे हैं कि बेंगलोर में जो हादसा हुआ है एटीएम मशीन पर, तो मशीन में जो हादसा हुआ है उसको टीवी पर खुलेआम दिखाया गया। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके मुंह पर ढक्कन डाल के दिखाया जाता है ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, लेकिन इस तरह के हादसा को जो खुलेआम दिखाया गया, तो ये टीवी वाले को भी समझना चाहिए और कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह के हादसा को दिखाने से जो अपराधी है उसकी हिम्मत और बढ़ती है और उसको सह मिलता है, अपराध करने का तरीका सीखता है। तो हम एसपी साहब से ये मांग करने आए हैं कि एटीएम मशीन पर महिलाओं को दिन के वक्त में ड्यूटी लगाना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त में महिला ड्यूटी नहीं दे सकती है। लेकिन आज कहीं भी महिला पुरुष से पीछे नहीं है, तो दिन के वक्त महिला गार्ड को एटीएम मशीन पर ड्यूटी लगाना चाहिए और रात के वक्त
पुरुष को ड्यूटी में देना चाहिए, ताकि 24 घंटा अल्टरनेट ड्यूटी हो सके, गार्ड की ड्यूटी बहाली होती रहे, ताकि कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले या एटीएम मशीन में कोई अपराधी घुसने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं वहाँ गार्ड की ड्यूटी है। शनिवार को दोपहर एक अनियंत्रित ऑटो ने एक वृद्ध समेत 2 लोगों को धक्का मारकर घायल कर दिया। ऑटो चालक गाड़ी समेत फरार होने में सफल रहा। शनिवार को एक ऑटो ने सांची में 2 लोगों को धक्का मार दिया, जिनमें एक बुजुर्ग है जिसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे पैदल सड़क पार कर रहे थे। इनका नाम एनके दास है और वे टेलको के रहने वाले हैं। उनकी सिर में चोट आई है। क्या गाड़ी सर? क्या गाड़ी है? टेम्पो। धक्का मार भाग गया वो। कहाँ रहते आप? टेलको में। क्या करते हैं? अभी रिटायर है। उसी ऑटो ने राजकुमार झा नामक युवक को भी ठोक दिया, जिससे उसे भी शरीर में कई स्थानों पर चोट आई है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक नशे में था। हम आ रहे थे साक्षी से, ट्यूशन से, रामलीला मैदान के पास। जैसे ही पार किए, उधर टेम्पो वाला आ रहा था, मार दिया। जुबली पार्क में शनिवार को आजसू की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। जुबली पार्क में आयोजित बैठक का नेतृत्व फिरोज खान कर रहे थे। बैठक में जन समस्याओं पर चर्चा हुई और उसके निदान के लिए आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में दर्जनों कार्यकर्ताओं के अलावा शकील राजा भी मौजूद थे। और अगली खबर है, जहां बागे जमशेद स्कूल में शनिवार को डैडी डे मनाया गया। इसका उद्देश्य पारिवारिक सद्भाव के अलावा पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करना तथा जल संरक्षण प्रमुख है। बागे जमशेद में शनिवार को डैडी डे मनाया गया। इस दरमियान बच्चों के पिता स्कूल में मौजूद थे और उन्होंने कई खेलकूद में भी भाग लिया। बच्चों को पर्यावरण, जल संरक्षण और पारिवारिक ताने बाने और महत्व की जानकारी दी गई। स्कूल की प्राचार्य शेरिन धोतीवाला ने कार्यक्रम के विषय में बताया। डैडीज डे, इसके द्वारा हम लोग डैडी और बच्चे को साथ में एक साथ मिलाते हैं कि उनका बॉन्डिंग हो सके अच्छा से। और डैडीज को हमने एक प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसमें हमने उनको बताया कि आपके लिए सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है। और अब बच्चे लोग और डैडी सब एक साथ में गेम्स खेल रहे हैं। अलग क्लासेस में अलग गेम्स हैं और वो गेम्स किस तरह हमें पानी बचाना चाहिए इसके ऊपर है, क्योंकि हमारा एक्चुअल मकसद है कि सेव वाटर। और स्वर्ण व्यापारी संतोष वर्मा की हत्या के विरोध में मानगो के स्वर्ण व्यापारियों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। शुक्रवार को मानगो के स्वर्ण व्यापारी संतोष कुमार वर्मा की हत्या कर दी गई थी और अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं हो पाया है। शनिवार को मानगो क्षेत्र के सभी स्वर्ण व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और एसएसपी को ज्ञापन देकर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। उनका नेतृत्व कर रहे रंजित वर्मन ने कहा कि 48 घंटे में यदि हत्यारे नहीं गिरफ्तार होते हैं तो शहर के तमाम ज्वेलरी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। दिया गया, लेकिन तत्कालीन कार्रवाई नहीं करते हुए प्रशासन को सुबह पता चला कि कोई लाश गिरा हुआ है, तो उसको देखा गया तो उसको पहचान किया गया कि संतोष वर्मा का लाश है। और अभी 40 घंटा बीत चुका है, लेकिन कोई भी ऐसा तरह से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि अभी क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि जब भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो हमको यही बोल रहे हैं कि बहुत आगे स्तर पर अनुसंधान चल रहा है, 80% हो गया, बहुत जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हम यही मांग करते हैं कि आज जो हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में 3 एसपी हैं और इस तरह की हत्याएं नहीं रुक पाती है, चोरियां नहीं रुक पाती है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो फिर ऐसे 3 एसपी को क्या काम। तो कितने देर का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग? 40 घंटा का इंतजार करने के बाद अभी वरीय पदाधिकारी से मिले हैं और इनको हम लोग बोले हैं कि अभी हम लोग मानगो क्षेत्र के दुकानदार आज व्यवसाय जो भी ज्वेलर्स दुकानदार है वो बंद रखे हैं। अगर 48 घंटा के अंदर इस हत्यारा को नहीं गिरफ्तार किया गया तो हम लोग आगे और भी आंदोलन करेंगे और जमशेदपुर के तमाम ज्वेलर्स दुकान जो भी है उसको हम लोग बंद कराने की घोषणा करेंगे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामाश्रय प्रसाद ने शनिवार को एसपी को एक ज्ञापन सौंपकर जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य द्वारा कांग्रेस नेत्री पर हमला करने की जांच की मांग की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामाश्रय प्रसाद ने कहा कि जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुमिता मुखर्जी ने कांग्रेस की सक्रिय महिला नेत्री पर हमला किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने शनिवार को सिटी एसपी कार्तिक एस से मिलकर मामले की जांच की मांग की है। हम सिटी एसपी से मिलकर के एक मांग पत्र दिया है कि साहब इस तरह से जो घटना घटी है इसको सही जांच होना चाहिए और जांच पड़ताल कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि प्राचार्य को इस तरह से अगर व्यवहार करेगा लोग, कोई बात अगर सही कहे उसके बाद अगर उसके साथ मारपीट झगड़ा झंझट होगी तो बहुत अच्छी बात नहीं। सेवा समिति झारखंड की जो महिला विंग है उसके ये युवा का कन्वेनर भी है, संयोजक भी है, इसलिए हमने इस बात को महसूस किया है कि ये बात पर कहना चाहिए। हमने बात किया है और सिटी एसपी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम इसकी जांच सही करेंगे और आप हम पर भरोसा रखिए और न्याय मिलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा शनिवार को राजभवन मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शहर से रांची के लिए रवाना हुए। विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर जेवीएम द्वारा शनिवार को राजभवन मार्च का आयोजन किया गया। शहर से अभय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों जेवीएम कार्यकर्ता राजधानी रांची के लिए रवाना हुए। अभय सिंह ने कहा कि राज्य में असंतोष का माहौल है और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वे राजभवन तक मार्च करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। और पुलिस पब्लिक समन्वय बनाए रखने हेतु पूरे जिले में थाना स्तर में बैठक बुलाने की मांग को लेकर आजसू ने वरीय पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। उनका नेतृत्व कर रहे बाबर खान ने कहा कि अधिकांश थानों में दलालों और आपराधिक छवि वाले लोगों की पहुंच है, जिससे आम लोग पुलिस से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक समन्वय कायम करना बहुत जरूरी है। और ये पुलिस अधीक्षक को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि शहर को अपराध मुक्त यदि बनाना है तो प्रत्येक थाना स्तर पर पुलिस और पब्लिक की मीटिंग होनी चाहिए। बगैर पब्लिक का सहयोग के शहर को अपराध मुक्त या जिला को अपराध मुक्त नहीं बनाया जा सकता। अन्य कई बिंदु है जिस पर हम लोग ध्यान दिलवाना चाहेंगे कि ये प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ बात ऐसी आई है जहाँ पर ये आम लोग भी थाना पे नहीं जा पाते हैं। थाना में दलालों का जो है कब्जा हो चुका है। डायरेक्ट थाना प्रभारी से लोग किस तरह मिले, इन सारे बिंदुओं पर आज हम लोग ज्ञापन देंगे और हम लोग आशा करते हैं कि नए वरीय पुलिस अधीक्षक जो है इस पर गंभीरता से विचार करके इस पर अपना कार्य करेंगे। मानगो विकास समिति का कहना है कि सभी दल मिलकर सम्मिलित प्रयास करें तो जनहित के कई मुद्दों पर लोगों को लाभ होगा। मानगो विकास समिति के अध्यक्ष ओमकार नाथ सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मानगो जलापूर्ति योजना से लाखों लोग लाभान्वित होंगे और ये स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि बकाया बिल भी माफ हो। कि मानगो जलापूर्ति योजना जिस उद्देश्य से बनी थी वो आज भी अधूरी है। हमारे माननीय राय जी के भगीरथ प्रयास से ये योजना उतर के आई और मानगो वासियों में अपार हर्ष हुआ कि भाई हमारी स्थिति अब सुधर जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य कहे इसको कि इतना बड़ा अमाउंट भी इसके लिए सैंक्शन हुआ, लेकिन काम जो हुआ वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया। आज पाइप में लीकेज की समस्या है। आप देखें छोटी छोटी सड़कों का मुआयना करें तो 20-20 जगह लीकेज की समस्या है। रात में जैसे पानी टेस्टिंग के लिए खुलता है, सड़कों पे पानी बुरी तरह फैल जाता है, लोगों का आवागमन दुभर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर SNTI प्रेक्षागृह में देश भर के ख्याति प्राप्त सर्जनों का जुटान हुआ। इस वर्कशॉप में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सहित अन्य चिकित्सीय पद्धति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। SNTI प्रेक्षागृह में आयोजित जेसिकॉन 2013 कार्यक्रम में देश भर के ख्याति प्राप्त सर्जन और विशेषज्ञों ने भाग लिया। शनिवार को व्याख्यान माला में डॉक्टर मधुसूदन, डॉक्टर जी रामदास, डॉक्टर DK मिश्रा समेत कई मशहूर चिकित्सकों ने भाग लिया। National ASI Secretary, which is the largest surgical body of the world, Dr. C.K. Misra, who has come all the way from Kanpur, a very recognized laparoscopic surgeon. Dr. M.S. Bhatt, who is the President of Jharkhand Association of Surgeons of India State Chapter and retired Professor and Heads of RIMS, Ranchi, and on the lab. अगली खबर है जहां सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
many drills so that we cover up all the talents of all the children. We want all children to participate. सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, इसलिए हमने ड्रिल रखा, क्योंकि सब कोई तो इवेंट्स में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इट्स ओनली अ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड टीम स्पिरिट टू कम इन, स्क्वाड स्पिरिट। तो ये तो मालूम होगा बाद में कि कौन स्क्वाड ने विन किया।